नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई एक छोटे से सिम कार्ड से और जिसने देखते ही देखते पूरे देश के डिजिटल भविष्य की तस्वीर ही बदल दी। जरा सोचिए, साल था 2016 और अचानक एक कंपनी आती है और वो सब कुछ मुफ्त में देने लगती है जिसके लिए लोग हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करते थे। सुनने में तो ये कमाल लगता था, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक क्रांति की शुरुआत थी। सवाल ये है कि इसके पीछे का असली मकसद क्या था। और हाँ, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं थी। जियो का असर फौरन और जबरदस्त था। इसने सिर्फ बाजार में हलचल नहीं मचाई बल्कि पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। तो चलिए देखते हैं आखिर इस ऑफर में ऐसा क्या था जिसने जियो को रातों रात घर घर में पहुंचा दिया। 10 करोड़, ये आंकड़ा सचमुच हैरान कर देने वाला है। सोचिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स। भारतीय टेलीकॉम के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये तो एक सुनामी थी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो ऑफर क्या था? सीधी सी बात थी, मुफ्त डेटा, मुफ्त कॉल्स और कोई रोमिंग चार्ज नहीं। उस समय ये एक ऐसा ऑफर था जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था और इसने लोगों के फोन इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और बात सिर्फ मुफ्त सेवाओं की नहीं थी, क्वालिटी भी बेमिसाल थी। जहां दूसरी कंपनियां 6 से 7 एमबीपीएस की स्पीड दे रही थीं, वहीं जियो यूजर्स को 20 एमबीपीएस से भी ज्यादा की 4G स्पीड का अनुभव मिल रहा था। मतलब पहली बार लाखों लोगों के लिए मोबाइल पर बिना रुके वीडियो देखना मुमकिन हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई नई कंपनी इतना सब कुछ मुफ्त में कैसे दे सकती है? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। हाँ, यही तो वो सवाल था जो हर किसी के मन में था। मुफ्त सेवाएं देने के लिए अरबों रुपए लगते हैं, तो फिर ये पैसा आ कहाँ से रहा था? इसका जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, जियो कोई अकेली नई कंपनी नहीं थी। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली औद्योगिक समूह का हिस्सा थी। तो एक तरफ जियो बाजार को हिला रहा था, तो दूसरी तरफ रिलायंस की पूरी ताकत उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी थी। 18 अरब डॉलर जियो के मैदान में उतरने से पहले ही रिलायंस ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा दांव लगा दिया था। ये एक बहुत बड़ा गेम था जिसे एक बेहद मजबूत बुनियाद पर खेला जा रहा था। जैसा कि चेयरमैन के इस बयान से साफ है, कंपनी का विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाने से कहीं बड़ा था। ये एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के बदलाव को लेकर था और जियो इसी बड़े विजन का सबसे अहम हिस्सा था। तो अब हम असली रणनीति पर आते हैं। जियो कभी भी सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी। सिम कार्ड के पीछे का असली प्लान कुछ और ही था। जियो सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं, बल्कि एक दरवाजा था। एक ऐसा दरवाजा जो करोड़ों भारतीयों को रिलायंस की दूसरी सेवाओं की दुनिया में ले जाता है। और एक बार जब लोग उस दरवाजे से अंदर आ गए तो असली खेल शुरू हुआ। और ये है वो दुनिया। कनेक्टिविटी, रिटेल, मीडिया, एनर्जी, ये सब अलग अलग बिजनेस नहीं है, बल्कि एक जाल हैं। जियो का डेटा आपको जियो मार्ट पर शॉपिंग करने के लिए खींचता है और जियो सिनेमा का कंटेंट उसी डेटा पर चलता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे को ताकत देती है। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। जियो बीपी जैसे वेंचर्स के साथ ये डिजिटल ब्रांड हमारी रोजमर्रा की भौतिक दुनिया जैसे पेट्रोल पंपों तक भी पहुंच रहा है। और अब कैंपा कोला जैसे ब्रांड्स के साथ ये इकोसिस्टम हमारे घरों के फ्रिज तक भी पहुंच गया है। रणनीति साफ है, भारतीय उपभोक्ता के जीवन के हर पहलू का हिस्सा बनना। तो एक सफल डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के बाद अब कंपनी का अगला कदम क्या है? भविष्य के लिए इसकी योजनाएं और भी बड़ी हैं। भविष्य की दिशा 3 बड़े स्तंभों पर टिकी है: सस्टेनेबिलिटी, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ व्यापारिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये कंपनी को भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिलायंस अकेले काम नहीं कर रहा। गूगल और मेटा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप ये दिखाती है कि कंपनी का फोकस सीधे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। एक सिम कार्ड से शुरू हुई यात्रा अब देश के हर कोने और अर्थव्यवस्था के हर हिस्से तक पहुंच चुकी है। एक कंपनी का इतना बड़ा प्रभाव हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।